दोस्तों और साथियों, एक महिला कहती है कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी मुझे बच्चा नहीं हो रहे थे। इसलिए अब ससुराल वाले मुझे ताना देने लगे हैं और परेशान करने लगते हैं। मैं इस परेशानी से इतनी दुखी थी कि ससुराल वालों की ये तमन्ना कैसे पूरी करूं कि मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं तो पूरी तरह से ठीक हूँ, अगर कमी है तो तुम्हारे बेटे में है। लेकिन मेरा पति और मेरे ससुराल वाले सिर्फ मुझे ही दोषी मानते थे। तभी मुझे पता चला एक ज्योतिषी बाबा खैरात के बारे में। ज्योतिषी बाबा खैरात जो वो महिलाओं को बच्चे देता था, यानी जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते थे, वो अपने तंत्र मंत्र से और पूजा पाठ के ज़रिए उन औरतों को बच्चे हो जाते थे। बस इसी लालच में मैं बाबा खैरात के पास पहुँच गई। दोस्तों, ये मामला जो है वो एक 32 वर्षीय एक ऐसी महिला का है जिसकी एफआईआर पर जो है बाबा खैरात को गिरफ्तार किया जाता है। वो अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि 2022 से लेकर 2024 तक मैं बाबा के दफ्तर के चक्कर काटती रही, लेकिन मुझे बेटा या बेटी कोई भी बच्चा नहीं हुआ। हाँ, जो मेरे साथ हुआ उसको मैं बता रही हूँ दोस्तों। इस औरत के साथ शुरुआत में ज्योतिषी बाबा अशोक खैरात ने जो किया वो किया। किस तरीके से किया, किस तरीके से ये औरतों को मदहोश करता था और कैसे ये बड़े घरों की औरतों को फंसाने में कामयाब होता था, ये भी मैं आपको आज कुछ अंदर की ऐसी-ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आप तक नहीं पहुँची होगी। अभी बाबा अशोक खैरात के बारे में जितनी बातें चल रही हैं, ये जो भी सच्चाई लोगों के सामने आई है, ना जाने कितनी ऐसी अंदर की खौफनाक बातें और सच्चाई हैं जो अभी भी आप तक लोगों को सामने नहीं आई हैं, बाहर नहीं आई हैं। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आज आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, अशोक खैरात बाबा के कुछ ऐसे खुलासे आपके सामने करने जा रहा हूँ कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे। इस बदले में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ़ आपसे एक लाइक की उम्मीद रखता हूँ कि एक लाइक करके मेरा हौसला बढ़ा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा जो हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज आपको घटना बताने जा रहा हूँ, ये आँखों पर एक बंधी हुई जो अंधविश्वास की पट्टी है, वो पट्टी हमेशा-हमेशा के लिए खुल जाएगी और उन्हें कोई सबक और भी मिले। दोस्तों, ये मामला था, यहाँ महिला जब अशोक खैरात के बारे में सुनती है कि बाबा अशोक खैरात इतना पहुँचा हुआ बाबा है, तांत्रिक है और इतना विद्वान है, एक इंसान है जो दुखी औरतों के चेहरे पर मुस्कान ला देता है। जो औरतें बच्चों को लेकर परेशान होती हैं, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उनको संतान की प्राप्ति हो जाती थी। बस इसी लालच में मैं भी बाबा अशोक खैरात के दरबार में पहुँच जाती हूँ। वहाँ पर क्योंकि मैं खूबसूरत थी, सुंदर थी, अच्छी कद-काठी थी, मेरा भरा हुआ जिस्म और मेरे हसीन और खुशबूदार खूबसूरत चेहरे को बाबा अशोक खैरात ने जब गौर से देखा तो शायद वो मुझे देख कर के अंदर से यही सोचता है कि अब इस औरत को अपने चुंगल में फँसा करके इस औरत के साथ अपनी मनमानी करनी है। और इसी तरीके से बाबा अशोक खैरात मेरे साथ तंत्र क्रिया शुरू कर देता है। धीरे-धीरे ये सिलसिला 2022 से लेकर के 2024 तक चलता रहता है। मैं बाबा अशोक खैरात के उस दफ्तर में, उस ऑफ़िस में जाती रही और लगातार वो तंत्र क्रियाएँ कुछ इस तरह के काम करते रहे, लेकिन मेरी कोख हरी नहीं हुई। यानी कि मुझे कोई भी बच्चा नहीं हुआ, कोई भी उम्मीद नहीं जागी। इसके बाद 2024 में ये औरत बताती है कि बाबा अशोक खैरात ने कहा कि अब वो क्षण, यानी कि वो टाइम आ चुका है कि जब तुम्हें बच्चे की प्राप्ति हो जाएगी। उसने मुझे तांबे के लोटे से कुछ पानी पीने के लिए दिया, यानी पानी पीने के बाद तुम्हें 100% यानी उससे 100% गारंटी दी थी कि तुम्हें बच्चे की प्राप्ति ज़रूर होगी। वो तांबे के लोटे का पानी पीने के बाद बस मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरा सर घूमने लगा, जिस्म ऐसा था मानो जैसे सुन्न हो गया हो। जैसे ही अपने बेजुबान जिस्म को सँभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा जिस्म खुद मेरे कब्ज़े में नहीं है। एक अजीब-सी मदहोशी छा गई थी और उसके बाद बाबा अशोक खैरात ने जैसे मुझसे कहा, वैसे ही मैं उसके साथ करती चली गई। उसके बाद तो आप जानते ही हैं, 58 वीडियोज़, और उन 58 वीडियोज़ में एक टेबल पर और उस एक ही टेबल का यानी कि कोना। दोस्तों, ये एक और बात है कि जो इंसान मर्द और औरत की ज़िंदगी के उन लम्हात का सुख बस्तीन होकर के वहीं अशोक खैरात आप देख रहे होंगे कि जितनी भी वीडियो वायरल हुई, आज उन सारी वीडियो में कहीं भी अशोक खैरात ने उस औरत के साथ जिस औरत के साथ संबंध बनाए, कभी भी ना तो उसको पूरा वस्त्रहीन किया और ना ही खुद वस्त्रहीन हुआ। यानी सूट-वूट में है, आराम से बस संभोग के लिए
जितनी जगह गुंजाइश या जितनी जगह की ज़रूरत होती थी और वो उतनी जगह के लिए हावी होता था। बस उसने उसी का इस्तेमाल किया, बाकी सारे कपड़े उतारने के या वस्त्रहीन होने की उसने कतई भी कोई इस तरह की ज़रूरी बात नहीं समझी। अब ये औरत जो है कुल मिलाकर के बाबा अशोक खैरात का शिकार बन जाती है और उस पलों की वीडियो भी उसकी बन जाती है। अब शुरू होता है सिलसिला ब्लैकमेलिंग का। इस कदर ब्लैकमेलिंग हो जाती है दोस्तों, औरत कहती है कि जब बाबा ने ये सब कुछ मेरे साथ कर लिया था और जब मेरे ऊपर से वो मदोसी हड्डी यानी जो बाबा अशोक खैरात ने मुझे उस तांबे के लोटे से पानी पिलाया था और जब कुछ मेरे साथ होने के बाद फिर तो जैसे बाबा कहता रहा वैसा ही मैं करती रही। और ये सब कुछ हो जाने के बाद जब मेरे सर से और जिस्म से वो जब सुरूर हटा, तो मैं अपने पूरे होश-हवास में आई तो मैं रोने लगी। मैंने बाबा अशोक खैरात से कहा कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हें एक ऐसी अवतार समझती थी भगवान का, जो ऐसी महिला परेशान है उनकी मदहोश करते हो आप, लेकिन आपका असली चेहरा देखकर आज मेरे पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और मैं सोच में पड़ गई कि आज मैं खुद हैरान हूँ कि बाबा अशोक खैरात उस वक़्त एक कुटिल हँसी यानी कि ऐसी खतरनाक हँसी हँसता है और कहता है कि मैं शिव शंकर का अवतार हूँ और तुम मेरे साथ जो आलिंगनबद्ध हुई हो यानी मेरे साथ जो तुम्हारे इस तरीके से संबंध बने हैं मानो जो किसी सब शिव भगवान ने खुद तुम्हारे साथ किया हो। अब तुम्हारी गोद ज़रूर हरी-भरी हो जाएगी लेकिन मैंने बाबा अशोक खैरात से कहा कि नहीं, ये गलत है और तुमने मेरे साथ इस तरह से गलत काम किया है तो कोई इस तरीके से नहीं कर सकता भगवान का अवतार और ना ही वो इस तरीके से हो सकते। तुम उन्हें बदनाम मत करो इस तरीके से अपनी हवस के आगे। दोस्तों आम ऐसे ही भेड़िए हो, औरतों की इज्जतों को लूटता है और तुमने मेरी इज्जत भी लूट लिया है। अब बाबा अशोक खैरात का असली चेहरा सामने आता है। दोस्तों आखिरकार ये बाबा अशोक खैरात जो था एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड था, यानी नेवी में काम करता था। अब मर्चेंट नेवी की नौकरी करते-करते ये जो है इसने इस तरीके का कारोबार शुरू कर दिया था और इसको सफलता भी मिलनी शुरू हो जाती है। जब आम पब्लिक इनके दोस्तों पास आती है, बैंकों के कामकाज से जब किसी तरीके से कोई किस तरीके से, तो इस तरीके से इनके पास जो है भीड़ होना शुरू हो जाती है। जब उन औरतों को आते-जाते देखता था तो इसकी नीयत खराब हो जाती थी। इसके बाद जब ये जो अशोक खैरात होता है उसका काम वो कर रहा होता है, अखबार पढ़ता है, अखबार पढ़ने के बाद दोस्तों उसमें जब जैसे ये देखता है कि यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, बहुत खूबसूरत महिला मेरे पास आने लगी हैं। अब दोस्तों उनके दोस्तों वशीकरण के चक्कर में ये दोस्तों पड़ जाता है। अब उन विज्ञापनों को पढ़ के बस इस नतीजे पर पहुँच जाता है, जो औरत इसे खूबसूरत महिला ये ये दिखती थी, सुंदर दिखती थी, देखने में खूबसूरत नज़र आती थी, तो उसकी राल टपकती थी अगर उन्हें अपने बस यानी अपने बस में कम करने की सोचता था, कब्ज़े में करने की सोचता था। तो उसको बाबा बनना पड़ा एकमात्र ऐसा रास्ता जो मात्र ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के साथ जिस काम को इंसान कर सकता है। यानी कुल मिलाकर के अशोक खैरात बाबा ने पहले से ही औरतों का रसिया और औरतों के ऊपर गंदी नज़र रखने वाला इंसान था। उसके विचार अच्छे नहीं थे, उसके विचार शुरू से ऐसे थे इसलिए उसने ये रास्ता चुना, लेकिन उसके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जिसके ज़रिए वो औरतों को अपने काबू यानी अपनी मुट्ठी में कर सके। बस उसने वही ये सोच लिया कि वो बाबा बनेगा और ये बाबा वाला जो कारोबार है यानी तांत्रिक वाला, ज्योतिष्य वाला जो कारोबार है ये एकमात्र ऐसा है जिसके ज़रिए वो औरतों से मोटी रकम भी ऐंठ सकता है और अपने जो मन में उसकी क्रियाएँ चलती थी वो औरतों के साथ अपनी मनमानी भी कर सकता है। वो अपनी ख्वाहिश को पूरे कर सकता है। बस उसी दिन से अशोक खैरात ने बाबा बनने की ठान ली और कुछ ऐसे तांत्रिक के पास जाता है जिनके पास थोड़े बहुत कुछ टोने-टोटके आते हैं जिनकी वजह से वो लोग जो है भ्रमित करते थे लोगों को और अशोक खैरात ने वो सारे टोटके सीख लिए। सारे टोटके सीखने के बाद जो है उसने अपनी एक अलग दुकान खोली और उस दुकान को खोलने के बाद उसने कुछ ऐसे लोगों को हायर किया, अपने साथ मिलाया जो उसका प्रचार करने लगे। धीरे-धीरे ये बाबा प्रसिद्ध होने लगा, फ़ेमस होने लगा, जब इसकी फॉलोइंग बढ़ने लगी और फिर जब इसकी किस्मत का सितारा पलटा तो फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का और बड़े नेता इसके पास आने लगे। बड़े-बड़े आदमी, कोई डीएसपी, कोई आईपीएस, कोई किस तरह का इस तरीके से बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आने लगी। एक बात और ये अशोक खैरात को अब देखने को मिलेगी। अशोक खैरात ने इस धंधे में आने के बाद किसी भी आम महिला, गरीब या परेशान महिला को ज़्यादा परेशान नहीं किया था। उसने किसी के साथ ऐसा नहीं किया बल्कि उसका टारगेट वही था जो उसने सब कुछ वहाँ पर देखा था। बड़े घर की महिलाएँ आती हैं, पैसे निकालती और जमा करवाती, अच्छा मेकअप किया करती थी
उन्हीं के साथ ये उनकी खोलियाँ देकर उनके साथ जो है इस तरह की हरकत किया करता था। उनकी बॉडी को लैंग्वेज उनकी तो ऐसी थी, उसी तरह से इन औरतों को अपने बस में करना चाहता था। तो बड़े घरों की औरतें होती हैं और उसकी किस्मत का सितारा तब पलटता है जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से उसकी भेंट हो जाती है। जब मुख्यमंत्री से भेंट हो जाती है और फिर ये मुख्यमंत्री क्या संतरी और ये विधायक क्या एमएलए क्या सब इसके पास आने लगे और यहीं से उनके घरों में जाने का रास्ता खुला और बस उनकी औरतों को उसने अपने बस में शुरू कर दिया। इसलिए तो चंद सालों में ये ज्योतिष से बाबा अशोक खैरात 150 करोड़ का मालिक बन गया। कई बंगले का मालिक बन गया और इसका लाइफ स्टाइल जो है माफियों वाला था। अपने पास रिवाल्वर रखा करता था, अच्छा सूट वूट पहना करता था, चमक दमक में ये रहा करता था। ये बाबा तांत्रिक की तरह नहीं था जो मेले मैले कुचले यानी कई कई माला लंबे लंबे बाल लंबे लंबे नखून और बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे। ये अलग ही स्टाइल का रहने वाला था। ये बहुत ही ज़्यादा साफ-सुथरे कपड़े पहनता था, सूट-वूट पहनता था, बल्कि वीआईपी तांत्रिक की तरह था। सूट-वूट में रहता था, पिस्टल लगी हुई रहती थी। जब निकलता था तो 2-4 बॉडीगार्ड होते थे और जो महिलाएँ इनके पास आती थी, वो अगर राज़ी से इसके बात को मानती थी तो ठीक है और अगर राज़ी से नहीं मानती थी तो कभी-कभी ये उनको टपका दिया करता था। और फिर इसलिए ये उनके उस पलों की जिस ऑफ़िस में ये उसके साथ गलत कृत्य किया करता था, उन सभी औरतों की वीडियोज़ ये इस तरीके से अपने एक डिवाइस में कैद कर लिया करता था। लेकिन अचानक आखिरकार ये वीडियो लीक कैसे हुई? ये सरेआम कैसे आई? जब लोग 4-5 सालों से ये बाबा अशोक खैरात के धंधों में था, ये मामला बाहर निकल के कैसे आया? यूँ हुआ भी आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, एक दिन इसका कैमरा खुला रह जाता है, ये काम से बाहर चला जाता है, तो वो नौकर इसके कमरे के बाहर हमेशा रहता था, इसको अंदर जाने की कतई भी इजाज़त नहीं थी। एक दिन जब ये बाहर गया था, तो कमरा जो है इसका खुला रह गया, नौकर कमरे के अंदर चला जाता है, देखा कि बाबा का लैपटॉप खुला हुआ है, मोबाइल भी लगा हुआ है। बस ये फ़ौरन उस लैपटॉप में जब उसकी नज़र पड़ी, तो उसने देखा तो उसकी आँखें फटी की फटी रह गईं, उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई और उसके होश उड़ गए। तो उसने देखा कि ये फ़ोल्डर ऐसा था जिसमें अजीब-अजीब तरह के कृत्य हो रहे थे, जैसे कोई गलत वीडियो चल रही हो, ऐसे ही वीडियो उसमें जो है इस तरीके की दिखाई दे रही थी। बाबा अशोक खैरात है उन वीडियो में और अलग-अलग औरतों के साथ अपने ऑफ़िस में और ऑफ़िस के उस टेबल पर बैठाता है और लिटाता है, उठाता है और फिर अपना जो भी है, वो अपना काम करता है। लेकिन बाबा की एक बात ये भी माननी पड़ेगी, जो सुख इंसान वस्त्रहीन होकर के भोगता है, वह सुख हमेशा बाबा ने कभी वस्त्रहीन होकर नहीं भोगा। बल्कि उस सुख को भोगने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, उनको ही उसने वस्त्रहीन किया। आप समझ गए होंगे, ये और खुले करके बताऊँ, कुल मिलाकर के मामला और हालात ऐसे हो कि बाबा जितने-जितने रोज़ाना नए खुलासे होते जा रहे हैं, लोग परेशान होते जा रहे हैं, हैरान होते जा रहे हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसकती जा रही है। ये जानने वाली बात है कि दोस्तों इतने तगड़े कर्मकांड किए और अभी भी ऐसे कर्मकांड बाबा जो हैं मैं आपको अगली स्टोरी में बताऊँगा। लेकिन बाबा भी और ये महिला जो है लूटने-पीटने का जो है इस तरीके से अपना जो है काम ये बहुत ही आसान तरीके से कर रहे होते हैं। अब सड़क पर आए बाबा के बारे में फांसी की माँग कर रहे हैं लोग बाग इस बाबा को बीच चौराहे पर कर के नंगा करके या पटा फेरने की माँग कर रहे हैं, लेकिन जब खामोश से कोई सामने निकल कर नहीं आएगा तो इनको सिर्फ़ जो है छोड़ दिया जाएगा। जो असली मुद्दे हैं देश के जहाँ ज़रूरत है विरोध करने की, जहाँ ज़रूरत है प्रदर्शन करने की, जहाँ ज़रूरत है सरकार से माँग करने की, कि ऐसे लोगों को सरेआम गोली मार दी जाए जो कि इतनी तरीके से धर्म की आड़ में इस तरीके की हरकत करता है। देश में इतना बड़ा कांड एक इंसान कर देता है, देश की दुनिया ये हमारा जो देश है ना, इसको आप हिंदू राष्ट्र बनाने में सपने देखते हैं और हम जो मानना है कि ये जो बाबा होते हैं, ना जाने कैसी इनके अंदर भावनाएँ होती हैं और ये पूरे इस तरीके से समाज को बदनाम कर देते हैं। दोस्तों ये बाबा जो है अपनी ही हवस को मिटाने के लिए औरतों के साथ इस तरह के कृत्य किया करता था और उनकी वीडियो भी बना लिया करता था और फिर साथ में उनको ब्लैकमेल किया करता था। उनसे खुलकर पैसे भी माँगा करता था और वो पैसे नहीं देती थी तो उन्हें वो इस वीडियो वायरल करने का भी जो है वार्निंग देता था। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? बाबा अशोक खैरात के बारे में आपको इतना सुनकर जो है कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि जो बाबा अशोक खैरात के खुलासे हों और आपको सुनने के लिए मिले तो दोस्तों इस पेज को फ़ॉलो कर लेना।
और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ एक फिर सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।